हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, पर हमारे ऊपर एक अदृश्य कवच है, एक शील्ड जो हमें स्पेस के खतरों से बचाती है। तो आज चलिए इसी कवच की एक एक परत को समझते हैं, जमीन से लेकर सीधे अंतरिक्ष के छोर तक। तो तैयार हैं इस सफर के लिए? हम बिल्कुल जमीन से, मतलब ग्राउंड जीरो से शुरू करेंगे और एक एक करके ऊपर की तरफ जाएंगे, उन सभी लेयर्स को पार करते हुए जो हमारी धरती को सेफ रखती हैं। और हाँ, हर परत की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग राज। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव जाहिर है वहीं से होगा जहां हम सब रहते हैं, जहां हम सांस लेते हैं और जहां जिंदगी पनपती है। मतलब हमारे वायुमंडल की सबसे निचली, सबसे जानी पहचानी परतें। तो सबसे पहली लेयर है क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। सीधी सी बात है, ये हमारा घर है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, आसमान में जो बादल दिख रहे हैं, जो बारिश होती है, सब कुछ यही है। सोचिए जरा, धरती का पूरा मौसम, मतलब चाहे वो बिजली कड़क रही हो, बर्फबारी हो रही हो या फिर हल्की फुल्की बारिश, A to Z सब कुछ बस इसी एक पतली सी परत के अंदर हो रहा है। ये परत भूमध्य रेखा पर करीब 18 किलोमीटर तक ऊंची हो सकती है। अंदाजा लगाइए, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी 2 गुना है। और जैसा कि अभी हमने बात की, हमारे प्लैनेट का सारा वेदर सिस्टम वो इसी परत में, समझिए, एक तरह से बंद है। और एक और मजेदार बात, जैसे जैसे इस लेयर में ऊपर जाएंगे ना, ठंड बढ़ती जाएगी। हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। मतलब ऐसा लगेगा जैसे किसी बहुत बड़े फ्रिज में ऊपर की तरफ चढ़ रहे हों। अच्छा, तो इस मौसम के सारे शोर शराबे और उथल-पुथल से ऊपर एक बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर दुनिया है। तो चलिए अब उस शांति की ओर चलते हैं, अगली लेयर समताप मंडल में। कभी सोचा है कि जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं, वो इतनी ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? वो इसीलिए ताकि मौसम की सारी गड़बड़ से ऊपर एक स्मूथ राइड मिले। पर इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी एक चीज यहां पर है। यहीं पर हमारे प्लैनेट का असली बॉडीगार्ड रहता है। और ये बॉडीगार्ड है ओजोन लेयर। जी हां, हमारे प्लैनेट का सुपर हीरो। ये एक बहुत बड़ी इनविजिबल शील्ड की तरह है जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी यूवी रेस से बचाती है। सच कहूं तो इसके बिना धरती पर जिंदगी वैसी तो बिल्कुल नहीं होती जैसी हम जानते हैं, शायद होती ही नहीं। तो हमारा सफर और ऊपर जा रहा है, जहां हालात और भी एक्सट्रीम है। तो अब एक सवाल मन में आता है ना, कि जो चीजें स्पेस से नीचे गिरती हैं, उनसे हमारी रक्षा कौन करता है? तो अब हम सच में अंतरिक्ष की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। अगली 3 परतें हैं मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो अगला स्टॉप है मध्यमंडल या मेसोस्फीयर। अब ये वायुमंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक है, लेकिन इसका काम बहुत हॉट है और बहुत जरूरी भी। इसे आप धरती का शूटिंग रेंज कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि स्पेस से आने वाले ज्यादातर उल्कापिंड, जिन्हें हम टूटता तारा भी कहते हैं, वो जैसे ही इस लेयर में घुसते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। मतलब ये हमारे लिए एक तरह का एंटी मीटियोर कवच है। तो ये परत है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह है। यहाँ टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सोचिए कितना ठंडा होगा। अब जरा इस बदलाव को देखिए। हम भयंकर ठंड से निकलकर सीधे जबरदस्त गर्मी में जा रहे हैं। हवा यहाँ बहुत ही पतली है, लेकिन टेम्परेचर वो तो आसमान छूता है। वेलकम टू दी थर्मोस्फेयर, यानी तापमंडल। ये लेयर हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए किसी जादू से कम नहीं है। इसी के अंदर एक स्पेशल जोन है जिसे आयन मंडल कहते हैं। ये एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करता है, जो रेडियो वेव्स को वापस धरती पर बाउंस कर देता है। और बस इसी वजह से हम दूर दूर तक रेडियो सिग्नल्स भेज पाते हैं और सुन पाते हैं। और ये परत बहुत बहुत विशाल है, लगभग 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये तो बहुत ज्यादा है। हवा यहाँ लगभग है ही नहीं, लेकिन टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जी हाँ, 1500 डिग्रीज। और अब हमारे इस सफर की आखिरी मंजिल, हम वायुमंडल के बिल्कुल आखिरी छोर पर आ गए हैं। ये है आउटर स्पेस का दरवाजा, बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। इमेजिन कीजिए, ये हमारे वायुमंडल का वो किनारा है जहां हवा इतनी हल्की हो जाती है कि उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे बस स्पेस में गुम हो जाते हैं। और इसी खालीपन में हमारे सैटेलाइट्स धरती के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। तो 400 किलोमीटर और उससे भी ऊपर,
ये वो फाइनल बाउंड्री है जहां हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस के विशाल समंदर में मिल जाता है। वाह, क्या जबरदस्त सफर था, है ना? जमीन से लेकर स्पेस के किनारे तक। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे के पूरे शानदार सिस्टम को एक साथ देखते हैं। क्षोभ मंडल के तूफानों से लेकर बहिर्मंडल के सन्नाटे तक हमने देखा कि हर परत का अपना एक यूनिक रोल है, एक बहुत जरूरी काम है। ये सब मिलकर ही वो कमाल का सुरक्षा कवच बनाते हैं जो हमारे प्लैनेट को जिंदा और इतना खूबसूरत बनाए रखता है। ये जो इतना कॉम्प्लेक्स और नाजुक सा कवच है, ये हर पल हर दिन हमारी हिफाजत करता है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, हम इसकी हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं?